नमस्कार दोस्तों, मैं रुस्तम खान। आप देख रहे हैं AK24 आपका खबरी। दोस्तों, आज जिस विषय में को हम लेकर आए हैं, तो आने वाले 30 मार्च को सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा जो पर्व है, श्री राम जन्मोत्सव 30 मार्च को आ रहा है। वैसे तो पूरे देश में राम जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन जब सरदार शहर की बात चलती है तो रामनवमी का ये जो पर्व है, ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और पूरे देश में अलग तरीके से शहर के लोग, पूरे गांव के लोग और सभी संप्रदायों के लोग धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। तो 30 मार्च को राम जन्मोत्सव आ रहा है, तो राम जन्मोत्सव को लेकर जो समिति बनाई गई है, उनके जो सदस्य हैं मदन जी ओझा हमारे साथ हैं, तो इस बारे में उनसे कुछ हम चर्चा करेंगे। तो जो 30 तारीख को सबसे पहले हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। तो सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व आ रहा है 30 तारीख को, तो इस पर्व को लेकर क्या तैयारियां चल रही है? प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनवमी के अवसर पे सरदार शहर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि सरदार शहर की जो शोभा यात्रा है वो पूरे भारत में ड्रेस कोड की वजह से अपने आप में यूनिक है। संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है, शहर के लोग भी और आसपास के गांव के लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और सबका एक निर्धारित ड्रेस कोड है। जैसे पुरुष के लिए सफ़ेद वस्त्र होने चाहिए, चाहे वो धोती कुर्ता हो सकता है, चाहे वो सफ़ेद पैंट शर्ट भी हो सकते हैं, कुर्ता पजामा हो सकता है, और सर पे केसरिया साफा। तो ये पुरुषों के लिए निर्धारित ड्रेस कोड है। महिलाओं के लिए भी हमने ड्रेस कोड निर्धारित किए हैं, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ अलग करने की इच्छा रहती है, इसलिए महिलाओं के वेश में प्रतिवर्ष बदलाव किया जाता है। जैसे एक बार बंगाली साड़ी में महिलाओं की अलग से वाहिनी बनी, एक बार महाराष्ट्र की जो मराठा साड़ी होती है उसमें वाहिनी बनी। इस बार महिलाओं की जो कार्यक्रम वाहिनी जो रहेगी, उसकी थीम राजस्थानी थीम है, तो उसमें भी महिलाओं की एक वाहिनी रहेगी। इसके अलावा यात्रा में संतों का सानिध्य मिलता ही है, और भगवान श्री राम के जीवन चरित्र से जुड़ी हुई अनेकों झांकियाँ भी यात्रा में शामिल होती है, जो इस यात्रा को और भी भव्य बनाती है। तो जैसा कि हमने देखा है कि जो सरदार शहर की जो यात्रा है, वो पूरे देश में एक अलग तरीके से उस यात्रा उसका एक बहुत एक वीडियो वायरल हुआ था शायद। तो कुछ यात्रा में उसके अलावा कुछ अलग करने का कुछ प्रयास है इस बार? नहीं, हर बार कुछ न कुछ कार्यक्रम में नया जोड़ते ही हैं। तो इस बार भी ऐसे कुछ कार्यक्रम की योजना बन रही है। तो अभी कार्यकर्ताओं के बीच में चर्चा चल रही है। अगर वो फाइनल हुआ तो आपके माध्यम से सभी लोगों को अवगत भी तो करवाएंगे। यात्रा कहाँ से प्रारंभ होगी, कहाँ संपन्न होगी यात्रा? यात्रा जो गत वर्ष का स्थान था प्रारंभ का, अपने मजिस्ट्रेट हाउस के सामने और गांधी विद्या मंदिर की जो भूमि है, वहाँ से इस बार कार्यक्रम प्रारंभ होगा, और मुख्य बाजार से होते हुए कच्चा बस स्टैंड और ये राजवाला कुआ, घंटाघर और मोचीवाड़ा का जो एरिया है उससे निकलेगी। रेलवे स्टेशन होते हुए बाबू शोभा चंद जमड़ भवन में भगवान राम की आरती के साथ कार्यक्रम का समारोह तो होगा। एक देखा गया यात्रा से पूर्व रजिस्ट्रेशन के कुछ सिस्टम रखा गया, उस सिस्टम के बारे में बताइए। हाँ, ये भी यात्रा में शामिल होने के लिए एक अलग से हमने डेटाबेस तैयार करने के लिए और ऑनलाइन पंजीयन का एक व्यवस्था कर रखी है। पिछली 3 यात्राओं से हम इसको लगातार कर रहे हैं। इसमें जो लोग शामिल होना चाहते हैं, तो वो उनका पंजीयन वो ऑनलाइन करते हैं, तो हमारे पास उनका रिकॉर्ड होता है। तो उनको आगामी कार्यक्रमों की सूचनाएं और समिति से जुड़े हुए अन्य कार्यों की सूचनाएं हम उनको व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए भेजते हैं। तो उससे काफ़ी हद तक लोगों तक रीच से हमारी बढ़ी है। एक जो ड्रेस कोड का सिस्टम है, वो ड्रेस कोड आपने बताया कि जो ड्रेस कोड आपने बता दी, तो ड्रेस कोड का कोई ऐसा भी सिस्टम है कि समिति द्वारा कुछ ड्रेस वगैरह का सिस्टम है, या खुद लाके पहननी पड़ेगी? मैं आपको बताऊं कि ये इस प्रकार का कार्यक्रम है कि जिसमें जो भी व्यक्ति शामिल होता है, उसके मन में कहीं ना कहीं ये भाव रहता है कि मैं जिस कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूँ उसमें मेरा भी कुछ ना कुछ धन लगा है। तो साफा जो व्यक्ति खरीद के लाता है तो उसका 150-200 रुपये जितना भी कॉस्ट लगता है तो वो खुद ही वहन करते हैं। उसके अलावा जो वस्त्रों की जो व्यवस्था है वो उनकी व्यवस्था खुद ही करते हैं। पूर्णतः ये यात्रा स्ववित्त पोषित है। जो व्यवस्थाओं के निमित्त जो खर्च होता है वो समाज के सहयोग से होता है, और समाज बड़े खुले मन से इस कार्यक्रम में सहयोग करता है, और
इस यात्रा को हर बार और दिव्य और भव्य बनाता है। तो सरदार से वासियों को, आसपास के लोगों को इस यात्रा के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से यही निवेदन करूंगा कि यात्रा में शामिल हों। और इसके अलावा हमने इस बार ये भी निर्णय किया है कि हम गाँव में पंचायत मुख्यालय पे अप्रोच करेंगे और सरदार शहर तहसील में लगने वाली लगभग 50 से अधिक पंचायतों में हम व्यक्ति से संपर्क करेंगे, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके और हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा उनको बताएंगे, उनसे आग्रह करेंगे वो शामिल हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे मेहरासर गांव है, मेहरी गांव है, फोगा है, पुलासर है, इस प्रकार के ऐसे कुछ गांव है। जैसे मेरे को अभी ध्यान में आया कि सुई भी एक गांव है जो बीकानेर जिले का लास्ट गांव है, वहाँ पे भी इस प्रकार की यात्रा का आयोजन होता है। और वो वहाँ पे यात्रा का आयोजन करने के बाद में सरदार शहर में अपने साधन से आते हैं, अपने लोगों को लेके आते हैं और अपने जो डीजे वगैरह, बैंड वगैरह जो भी उनका वहाँ पे वो काम में लेते हैं, उनको साथ में लेके आकर यहाँ पे सरदार शहर में यात्रा में शामिल होते हैं। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से और सभी दर्शकों से आग्रह है कि आने वाली 30 तारीख को रामनवमी के शुभ अवसर पे आप सब लोग भी इस भव्य शोभा यात्रा में शामिल होकर और इस शोभा यात्रा की मान सम्मान और भव्यता को बनाएं। मैं रुस्तम खान, आप देख रहे थे AK24 आपका खबरी। तो वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।